हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं स्कोलियोडॉन के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जब हम स्कोलियोडॉन की बात कर रहे हैं, इसका कॉमन नेम है डॉग फिश, क्योंकि सेंस ऑफ स्मेल के कारण इसको स्कोलियोडॉन कहा जाता है। आप चाहे बीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर एमएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोलियोडॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है स्टूडेंट। सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप यू कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास स्पाइसेस, क्लास कॉन्टिकिथीज, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, यानी लेस्पोब्राइकाई फिश है। ऑर्डर प्लूरोटिमेटा, यानी कि इसके लेटरल साइड में स्पाइरिकल्स प्रेजेंट है। जीनस स्कोलियोडॉन एंड स्पीसीज सोरेकोवा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं तो स्कोलियोडॉन एक शार्क फिश है। जो शार्क फिश ये कार्निवोरस है और मेराइन एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट होती है, यानी शैलो कोस्टल एरिया और इनशोर एरिया में ये हमें प्रेजेंट मिलेगी। आज के इस वीडियो के मेन कंटेंट रहेंगे स्टूडेंट, हम एक्सटर्नल फीचर की बात करेंगे, इंटेग्यूमेंट यानी स्किन की बात करेंगे और प्लेकोइड स्केल की स्ट्रक्चर लेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कोलियोडॉन की में, और डेवलपमेंट ऑफ दी प्लेकोइड स्केल की बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसे सबसे पहले आपको ये डायग्राम दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से स्ट्रीमलाइन बॉडी है एंड डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है फिश, और हेट्रोसर्कल टेल है। इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं ये कार्टिलेजिनस जो शार्क है हमारे पास, कार्टिलेजिनस फिश, तो इसमें माउथ की बात करते हैं। देखिए माउथ वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, जबकि जब हम ऑस्टिकिथिस फिश की बात करते हैं तो जनरली माउथ वहाँ पे यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन होती है, और टेल पे यहाँ पे हेट्रोसर्कल दिखाई दे रही है, जो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। और अगर फिन की बात कर रहे हैं तो देखिए अनपेयर्ड और पेयर्ड फिन प्रेजेंट होता है। अनपेयर्ड फिन कौन से? फर्स्ट डोर्सल, सेकंड डोर्सल, कॉर्डल और वेंट्रल फिन, ये अनपेयर्ड है। और अगर हम पेयर्ड की बात करते हैं तो पेक्टोरल और पेल्विक फिन ये वाले पेयर्ड फिन है। तो हमें फिन भी ध्यान रखने हैं, अनपेयर्ड और पेयर्ड फिन कौन से है। देखिए स्टूडेंट, स्पिंडल शेप बॉडी है, हेड, नेक और ट्रंक में डिवाइडेड है स्टूडेंट, और हेड डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, आप देख सकते हैं। अब डोर्सल साइड में आप देखिए कि स्किन थोड़ी सी ज़्यादा डार्क ग्रे टाइप की रहेगी, जबकि वेंट्रल साइड में पेल होगी। यहाँ पे जो स्केल्स होंगे वो भी जो डोर्सल स्किन है उस साइड आपको ज़्यादा मिलेंगे। और टेल का टाइप जो हमने बताया कि हेट्रोसर्कल टाइप की टेल है, और इसमें आप माउथ को देखिए क्रिसेंटिक है और वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। और अगर जॉस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे शार्पली टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि 1 और 2 रो में, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा रोज टीथ की प्रेजेंट हो सकती है। पॉलीफायोडोंट है, यानी कि जितनी बार टीथ गिरेंगे उतनी बार वापस से आएंगे, और सेवरल रोज में टीथ प्रेजेंट है। और इसमें स्कोलियोडॉन की टीथ एक तरह से मॉडिफाइड स्केल्स का ही फॉर्म है स्टूडेंट। अब अगर देखिए फिन की बात हमने की थी, मीडियन अनपेयर्ड। अनपेयर्ड कौन सा था? फर्स्ट डोर्सल, सेकंड डोर्सल और कॉर्डल फिन अनपेयर्ड थे, जबकि पेयर्ड कौन से थे? पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन। अब हम देखिए बात कर रहे हैं स्किन की, इंटेग्यूमेंट की। तो आप ये देखिए एपिडर्मिस सेवरल लेयर से बनी है, और फिर नीचे डर्मिस की लेयर है, और एपिडर्मिस की इनर मोस्ट लेयर है ये स्टेटम जर्मिनेटम लेयर है, जिसमें जर्मिनेशन होता रहेगा। और साथ में म्यूकस सेल या म्यूकस यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है स्टूडेंट। अब देखिए अगर बात करें एपिडर्मिस की, तो ये सेवरल लेयर से बनी है। इंटरनल लेयर इसमें जो है जर्मिनेटम की है स्टूडेंट, और एपिडर्मल जो मैनी एपिडर्मल सेल्स, स्पेशलाइज सेल्स, इनके बीच में म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड सेल्स भी प्रेजेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम ये डर्मिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रोमेटोफोर भी प्रेजेंट है, और थोड़ा सा नर्व फाइबर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और इनर एरियोलर टिश्यू है, इनर की साइड में जो यहाँ पे एरियोलर टिश्यू है, और लास्ट में यहाँ पे ये नीचे फैट टिश्यू भी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। अब देखिए डर्मिस की बात करते हैं तो ये एरियोलर करेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, नर्व फाइबर प्रेजेंट है, मसल्स फाइबर प्रेजेंट है, और नीचे सबक्यूटेनियस लेयर प्रेजेंट है। अब आउटर लेयर इसमें लूज फाइबर की बनी है, जिसको हम स्ट्रेटम लेक्सम कह रहे हैं, और इनर लेयर कॉम्पैक्ट फाइबर की बनी है, जिसको हम स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम कह रहे हैं। तो इसमें स्किन यानी इंटेग्यूमेंट की स्ट्रक्चर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब फंक्शन ऑफ द स्किन, तो देखिए मैकेनिकल इंजरीज से प्रोटेक्शन दे रही है,
और बॉडी को स्लाइमी सिक्रीशन प्रोवाइड कर रही है, जो कि इसके लिए हेल्पफुल रहता है। अब अगर हम प्लेकोइड स्केल की स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट, तो आपको देखिए ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाला पोर्शन ट्राई रेडिएट स्पाइन है और नीचे वाली एक बेसल प्लेट है जो थोड़ी सी ऐसे हमें इस प्रकार से ये दिखाई दे रही है। और आउटर मोस्ट जो इसका है वो है विट्रोडेंटाइन, या फिर उसको इनेमिल भी बोलते हैं। और इनर जो पोर्शन बना है वो डेंटाइन का बना है, जो आप ये देख सकते हैं कि ये डेंटाइन का बना है और ये विट्रोडेंटाइन इनेमिल लाइक होता है। एग्जैक्ट इनेमिल नहीं है लेकिन इनेमिल लाइक बोल सकते हैं। और नीचे से नर्व फाइबर एंटर करते हैं और यह ये शार्पी फाइबर से कनेक्टेड रहता है। देखिए स्टूडेंट, प्लेकोइड स्केल, प्लेकोइड स्केल की स्ट्रक्चर आपको ढंग से याद करनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी प्लेकोइड स्केल की स्लाइड बनानी पड़ती है एंड थ्योरी में भी प्लेकोइड स्केल्स आपसे पूछा जा सकता है। देखिए स्लाइड इस तरीके से दिखाई देती है। प्लेकोइड स्केल, स्किन के पीसेस को लेके हम उसको कोच में बॉईल करते हैं और फिर स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए ऊपर वाला पोर्शन कौन सा था, ट्राई रेडिएट स्पाइन। और अगर नीचे वाला कौन सा पोर्शन था स्टूडेंट, जो इसके नीचे वाले पोर्शन में हमने एक बेसल प्लेट देखी थी। और इनर लेयर कौन सी थी, डेंटाइन की। और आउटर लेयर कौन सी बनी थी स्टूडेंट, विट्रोडेंटाइन या इनेमिल लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए ये प्लेकोइड स्केल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम प्लेकोइड स्केल के डेवलपमेंट को देखते हैं तो आपको इस डायग्राम को समझना होगा। सबसे पहले यहाँ पे नीचे मेसोडर्मल सेल एक्यूमुलेटेड होती हैं और ये स्किन को थोड़ा सा पुशअप करती हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द डर्मल पेपिला, यानी कि यहाँ पे डर्मल पेपिला का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद पे ये वाला जो डायग्राम का आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए टू पर्टिकुलर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बने। अंदर की साइड है ओडेंटोप्लाज्म, जो कि सिक्रीट करेगा डेंटाइन को, क्योंकि डेंटाइन इनर मोस्ट पोर्शन था। और बाहर वाला कौन सा था, इनेमिल या विट्रोडेंटाइन, इनेमिल लाइक विट्रोडेंटाइन। तो जो एमाइलोब्लास्ट है वो तो सिक्रीट करता है स्टूडेंट ये बाहर वाले पोर्शन को, जिसको हम विट्रोडेंटाइन बोल रहे हैं। और अंदर वाला जो डेंटाइन है उसको ओडेंटोब्लास्ट। ये दो नेम आपको ध्यान रखना है, ओडेंटोब्लास्ट और बाहर वाला एमाइलोब्लास्ट। ओडेंटोब्लास्ट किसको सिक्रीट कर रहा है, डेंटाइन को। और एमाइलोब्लास्ट किसको सिक्रीट कर रहा है, विट्रोडेंटाइन। क्योंकि विट्रोडेंटाइन बाहर की साइड है, इससे उसको एमाइलोब्लास्ट सिक्रीट करेगा। और फिर बाद में नर्व फाइबर यहाँ से एंट्री करते हैं और ये ओपन पोर होता है जिसके अंदर ये पल्प कैविटी इधर प्रेजेंट है। देखिए स्टूडेंट, एमाइलोब्लास्ट है तो एमाइलोब्लास्ट कैसे बना, जो अंदर वाली जर्मिनेटम लेयर थी यानी इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, उससे एमाइलोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है जो सिक्रीट करता है इनेमिल लाइक स्ट्रक्चर को। और नीचे देखिए सीमेंट की जो बेसल प्लेट है जो सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर की बनी हुई है। और ये इधर से कहाँ से, ये डर्मल पेपिला की साइड न्यूट्रिटिव पल्प खुलता है स्टूडेंट, जो कि आगे यहाँ सिक्रीशन मिलता रहता है। होपफुली स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब